रेखा गुप्ता सरकार के दिल्ली में 100 दिन कैसे देखते हैं? आजकल जो बुलडोजर चल रहा है वो अतिक्रमण है या सौंदर्यीकरण? ये दो सवालों के साथ मैं आपसे बात शुरू करूंगी। तो पहले तो रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन कैसे देखती है एक आम जनता इस सुशासन को, और किस तरह से इसको अपनाया जा रहा है? देखिए, 100 दिन में कोई बहुत प्रत्यक्ष डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष का मतलब यहाँ हमारा प्रत्यक्ष से जो हमारा कनेक्शन कहने का आशय है कि जैसे कोई 100 दिन में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, कोई सड़कें नहीं बन सकती हैं, रिपेयरिंग हो सकती हैं, थोड़ा बहुत काम हो सकता है, लेकिन कोई नई सड़कें नहीं बन सकती है, नया अस्पताल नहीं बन सकता है, नया स्कूल नहीं बन सकता है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम 100 दिन में नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, चूंकि मैं मतलब टेंडरिंग प्रोसेस से बहुत ही जो है वो ताल्लुकात रखता हूं, तो मतलब किसी सड़क का टेंडर होने में, बनने का जो सड़क होता है उसका टेंडर होने में, काम शुरू होने में टेंडर बनने से लेकर के 6-6 महीने लग जाते हैं, कभी कभी तो 8-8 महीने लग जाते हैं। जैसे क्या होता है, मैं मतलब बट मिनिमम से मिनिमम कोई भी टेंडर हो रहा है तो 3 से 4 महीना, कम से कम 4 महीना लगता है उस टेंडर को अवार्ड होने में। एटलीस्ट की बात कर रहा हूँ, 3 से 4 महीने। बजट पहले जो है बजट का ऐलान होता है, बजट पास होता है, फिर उसका एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट जाता है, फिर उसका टीएस होता है, टेक्निकली सैंक्शन होता है, फिर टेक्निकल सैंक्शन होने के बाद उसकी एनआईटी बनती है, एनआईटी अपलोड होती है, एनआईटी अपलोड होने के बाद फिर जो है L1 होता है, L1 के बाद फिर उसका जो जस्टिफिकेशन होता है, फिर टेंडर अवार्ड लेटर दिया जाता है, फिर उसके बाद काम शुरू होता है। तो इस इतने दिन में कोई कंस्ट्रक्शन का काम हम नहीं दे सकते हैं। अब बात रह गई ये कि अभी सरकार नई नहीं है, तो आपका प्रयास किस दिशा में चल रहा है, सकारात्मक है या नकारात्मक है? आपका प्रयास, आप मतलब प्रयासरत हो या नहीं हो, अभी ये देखने की बात है। अभी यदि कोई जजमेंट देना है कि सरकार कैसी है, तो अभी सिर्फ आप इसके प्रयासों पे जो है अपना जजमेंट दे सकते हो। अब रह गई बात ये, आपने देखा होगा कि अक्सर इससे पहले तो बरसातों में हर जगह जगह पानी भर जाते थे, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए अभी हमारा बरसात का मौसम शुरू नहीं हुआ है, एक्चुअल जो बरसात का है, तो जब तक नालों की सफाई नहीं होगी तब तक पानी जमना जो है वो जमता रहेगा, और जब नालों की सफाई होगी तो पानी बह के नालों में जाएगा। और नाले की सफाई कैसे होगी? जब नाले पे जो अतिक्रमण हो रखे हैं जब तक वो हटेंगे नहीं, जब तक उस पे अवैध कब्जे जो वहां पे अतिक्रमण लोग करके वहां पे कब्जा करके बैठे हैं, अपना जो भी है रेडी पट्टी कुछ भी है, मैं बात कर रहा हूँ, जो भी अपना झुग्गी झोपड़ी बना करके रखे, वो जब तक हटेंगे नहीं तब तक नाले की सफाई कैसे होगी? समझिए, कुल मिला के अतिक्रमण जितना भी आज सरकार जो अतिक्रमण हटा रही है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। वो कहीं ना कहीं आपके भविष्य में जो आपको दिक्कतें हो रही हैं, जब नाले की सफाई हो जाएगी तो पानी आसानी से निकल के चला जाएगा। तो जो पानी जमते थे बरसात में, वो क्या कहते हैं, जमना बंद हो जाएंगे। दूसरी बात यह है, आपने ये देखा होगा कि ठंडी के महीनों में जो है वो पोल्यूशन जबरदस्त हो जाता है, तो कम से कम इन्होंने एक प्रयास तो किया। अभी इन्होंने ये किया कि 1 नवंबर से जो पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं वो उनको जो है बैन कर दिया जाएगा, और तमाम जो है पोल्यूशन के लिए इन्होंने अपना खाका तैयार किया है, तो कहीं ना कहीं सराहनीय है। दूसरी बात यह है कि हम तो ये कह रहे हैं कि कोई भी अवैध तरीके से भारत में रह रहा है, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे कोई भी हो, उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो चोरी से आया हमारे देश में, चोरों के लिए कोई इंसानियत नहीं होनी चाहिए। जो चोरी से आया है वो जो है उसका कहीं कोई रहने का अधिकार नहीं है। वो अपने इतने सारे डॉक्यूमेंट तो बनाए बैठे हैं ना, वहीं से तो डिस्प्यूट क्रिएट हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट बनाए बैठे हैं, लेकिन यदि देखिए तहकीकात शुरू हो जाए ना तो पुलिस पता नहीं कहां कहां से लोगों को ढूंढ के लेके आ जाती है। आपने अपना आधार कार्ड बनवाया, आपके पिताजी का डिटेल लिया जाए, आपके पिताजी का मिल गया तो उनके पिताजी का लिया जाए, 3 पुश्त अभी देख लीजिए, अपने आप नानी याद आ जाएंगी। जो घुसपैठियां हैं वो नहीं दे पाएंगे। आज इसका मैं आपको बताऊं कि आज अक्सर आप जितने भी ये भिखारी है ना, उसमें जहां तक मुझे लगता है, जितने भी भिखारी हैं, जहां तक मुझे लगता है इसमें 60% घुसपैठी हैं। और मैं तो कहता हूं, मेरा ये सरकार से गुजारिश है और हर स्टेट के सरकारों से गुजारिश है कि यदि कोई अपंग व्यक्ति नहीं है और वो भीख मांग रहा है, तो ऐसे भिखमंगों पे बैन होना चाहिए। आप जो और रोजगार देने की बात करते हो, ये करने की बात करते हो, सबसे पहले इन भिखमंगों को चिन्हित करके इनको रोजगार देने का काम करो। और रोजगार देने का मतलब यह कि पहले इनका पूरा बायोडाटा लो
कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम वास्तव में भारतवासी हो या ना हो। यदि वो वास्तव में भारतवासी हैं तो ऐसे भिखमंगों को चिन्हित करके इनको रोजगार देने का काम करिए, इनको मॉनिटर कीजिए, इनके बच्चों को ऐसा जो कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, कुछ निगरानी कीजिए, नहीं करते हैं, फिर इनको क्या कहते हैं देश निकाला कर दीजिए। कम से कम इस पे काम कीजिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास आइडेंटिटी नहीं है, और मैं आपको बताऊं कि जो मांग रहे हैं ना उसमें 60 से 70% के लोगों के पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। तो ऐसे जब आप भिखमंगों पे कंट्रोल करेंगे तो कहीं ना कहीं वास्तव में आप चिन्हित कर पाओगे कौन देश का भिखमंगा है और कौन घुसपैठिया भिखमंगा है। जो घुसपैठिया है उसको समुद्र में फेंकना, आप फेंक दो, नहीं जगह मिले, बुरा मत मानिएगा, वो उसको जो है देश से बाहर निकालो। कहीं नहीं यदि वो जा रहा है तो भैया वो किसका देश में रहने का कोई जगह नहीं है, घुसपैठियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ये हमारा आग्रह है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनता अपने विचार जरूर दे, कमेंट करके हमें जरूर बताए। और ये एक मुहिम की जरूरत है, गौ माता के लिए मुहिम की जरूरत है। और जो इन्होंने कहा कि रोजगार देना है लेकिन आइडेंटिफिकेशन के बाद देना है। जो हमको देखने को मिलता है, जो वास्तव में चूंकि हमारा भी आना जाना लगा रहता है, जो हमको देखने को मिलता है ना उस पे मुझे गरीबी की जो परिभाषा, मैं ये नहीं कहता 100% ये सत्य साबित होगी, सब में कुछ कमियां कुछ अच्छाइयां होती हैं, लेकिन हमें जो लगी ना अब तक हमारे देश में जो गरीबी की परिभाषा है कि कहने को तो मैं गरीब हूं भैया, कहने को तो मैं गरीब हूं भैया, पर रोज चाट पकौड़ा खाता हूं। कहने को तो मैं गरीब हूं भैया, पर रोज चाट पकौड़ा खाता हूं, और बेशक रहने को हो ना खुद का घर, पर 4-4-14 बच्चे पैदा कर सड़कों पे भीख मंगवाता हूं। ये हमारे देश के गरीबों की, आज मैं 100% नहीं कह रहा हूं ये असली हकीकत है, लेकिन लगभग यही हकीकत है। काम धाम कुछ करना नहीं है, हट्टी कट्टी सड़ी लेके भीख मांगा है। एक दिन मैं देखा एक लेडीज है स्मार्टफोन चला रही है और बतिया रही है वीडियो कॉल पे किसी से, और लड़के आए उस पर कह कितना ला इतना पैसा लेके आया है, अपने स्मार्टफोन चला रही है, लड़कों से भीख मंगवा रही है। ये देश के गरीबों की हालत है जी, गरीबों की नहीं, उस सोच के लोगों की। मैं वही बोला, मैं ये देखिए मैंने कहा 100% ये फिट नहीं बैठती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मजबूर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वास्तव में गरीब हैं। मैंने आपसे क्या कहा, जो अपंग हैं वो मजबूरी में बेचारे मांग रहे हैं मदद, तो जो अपंग हैं वास्तव में जो मजबूर हैं आप उनकी मदद कीजिए, चाहे वो दान के माध्यम से, चाहे भिक्षा के माध्यम से, चाहे वो भिक्षा मांग रहे हैं उनकी मदद कीजिए। लेकिन वास्तव में जो स्वस्थ हैं ऐसे लोगों को देश में भीख मांगने का अधिकार छीना जाना चाहिए। आप कह रहे हो हम ये रोजगार दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, अरे जब इतना सब कुछ कर रहे हो तो कितने हैं उनको चिन्हित करके और उनको जो है रोजगार देने का काम करो, उनको करो रोजगार देने का काम, जो जिस काबिल है भाई, जो जिस काबिल है। लेकिन वो रोजगार देने से पहले उनकी पूरी तहकीकात ये वास्तव करिए कि वास्तव में भारतीय है कि नहीं है, ये कहीं बाहर से पाकिस्तान से आए या जो है बांग्लादेश से आए। यदि वो भारतीय हैं तो उनको, उन भिखमंगों को जो है सही रास्ते पे लाने का काम कीजिए। यदि भारतीय नहीं है तो उन भिखमंगों को देश से बाहर खदेड़ने का काम कीजिए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।